हेलो, तो समझौते की शादी का ये 15वां भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग अवश्य देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज अक्षित और रिधिमा का प्री वेडिंग फ़ोटो शूट है। अक्षित ये सब बिल्कुल करना नहीं चाहता, पर रिधिमा के लिए वो ये सब कर रहा था, पर उससे कोई ढंग का पोज हो ही नहीं रहा था, जिसे देखकर फोटोग्राफर और रिधिमा दोनों परेशान हो गए थे। और काफ़ी जितने लोग वहाँ थे वो उस सीन का मज़ा ले रहे थे। रिधिमा: अक्षित ये सब क्या है, तुम्हें पोज करना भी नहीं आता? अक्षित: रिधिमा ऐसी बात नहीं है, पर रिधिमा: पर क्या अक्षित, अब क्या मैं अकेले ही फ़ोटो शूट करूं? वो थोड़ा गुस्से में बोली। अक्षित: रिधिमा देखो, रिलैक्स, मैं ट्राई कर रहा हूँ और इस बार एकदम परफेक्ट होगा, आई प्रॉमिस। वो लोग अलग अलग जगह गए फ़ोटो शूट करने के लिए। अक्षित की तो हालत ख़राब हो गई थी इन सब में। अक्षित: यार तुम रोज़ ऐसे फ़ोटो शूट कैसे कर लेती हो? मेरी तो इतने में ही हालत ख़राब हो गई। रिधिमा मुस्कुराई और उसने कहा, पहले मेरी हालत भी ऐसे ही थी, पर फिर धीरे धीरे सब सही हो गया। डोंट वरी, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अक्षित: अरे ये ऐसी आदत मुझे नहीं चाहिए। रिधिमा: ये तो आपको शादी के लिए हाँ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब एक्सटेंड से शादी कर रहे हो तो इतना तो करना ही होगा ना। अक्षित ने अपना सर हिला दिया। फिर उन दोनों ने दोबारा से फ़ोटो शूट शुरू किया और काफ़ी परेशानी के बाद आखिर फ़ोटो शूट ख़त्म हुआ और वो दोनों बाकी लोग के पास आ गए। अंश ने अक्षित को धीरे से कहा, मानना पड़ेगा तुझे, मेरे लिए आज तक तूने एक काम नहीं किया और अपनी होने वाली बीवी के लिए फ़ोटो शूट करने के लिए मान गया। शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद तो पता नहीं उसके कहने पर क्या क्या कर देगा। अंश की बात सुनकर अक्षित ने रिधिमा को देखा, जो मिश्का के साथ फ़ोटो देख रही थी। फिर उसने अंश से कहा, यार पता नहीं क्यों, पर मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर मैं हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो सब करूँगा। उसकी बात सुनकर अंश ने अपना सर हिला दिया और बोला, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा तुझे उसमें क्या दिखा जो तुम उससे इतना प्यार करता है। अक्षित ने कहा, पता नहीं यार, पर जब भी मैं वो सब लेटर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। अंश: मतलब तू उससे ज़्यादा उसके लिखे लेटर से प्यार करता है? अक्षित: तो क्या हुआ, लिखे भी तो उसी ने है। और ये सब छोड़ और जाकर देख, कहीं तेरी एग्री बर्ड किसी पर चिल्ला तो नहीं रही? अंश: हाँ वैसे कहा तो तू ठीक ही रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। अंश वहाँ से चला गया और सब अपने कामों में बिजी हो गए। शिवान्या अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह ऋषभ खड़ा है। ऋषभ को देखकर शिवान्या हैरान हो गई। शिवान्या: ऋषभ, आप यहाँ? ऋषभ: मुझे तो लगा तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगे, पर तुम तो। शिवान्या: अरे ऐसी बात नहीं है, वो आप अचानक से आ गए तो बस इसीलिए। ऋषभ: वो जोधपुर में मेरी एक मीटिंग थी तो मैंने सोचा मीटिंग के बाद मैं भी यहाँ रुक जाता हूँ, शादी तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिवान्या: नहीं नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऋषभ: वैसे बाकी सब कहाँ हैं? मैं सबसे मिल लेता हूँ। शिवान्या: सब लोग काम में बिजी हैं, आप शाम को सबसे मिल लीजिएगा। ऋषभ: ठीक है, मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ, शाम को मिलते हैं। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई। शाम को ऋषभ सबसे मिला और सबको बताया कि वो शादी तक वहीं रुकने वाला है। ऋषभ को देखकर तनु का सारा मूड खराब हो गया। वो अक्षित के पास गई और धीरे से कहा, ये गधा यहाँ क्या करने आया है? अक्षित: एक काम करो, उसी से जाकर पूछ लो। तनु ने अक्षित को घूर कर देखा। तनु: हो ना हो, ये ज़रूर कोई कांड करने ही आया है। अक्षित: हाँ, तुम्हें तो सबको देखकर यही लगता है। तनु: चलो ये आ गया है, ये हमारे लिए ही अच्छा है, अब हम आराम से इन दोनों की शादी रोक सकते हैं। अक्षित: वैसे बात तो तुमने सही कही, ये खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने यहाँ आ गया
तो अब हम क्या कर सकते हैं। तनु कुछ बोलने वाली थी, तभी अंश वहाँ पर आ गया और उन्हें शक की नज़रों से देखने लगा। अंश, क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? अचित, तुझे क्या हम सेफ लगते हैं? अंश, सेफ का तो पता नहीं, पर कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों। तनु, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अंश, क्योंकि तुम दोनों को मैंने हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए ही देखा है, और आज बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। तनु, हाँ तो दोस्त ही तो हैं हम, वो तो एक तुम ही हो जो ऐसी अफवाह फैला रहे हो। हम लड़ते रहते हैं। अचित, सही कहा, मुझे लगता है ये ना हमारी दोस्ती से जलने लगा है। तनु, हाँ मुझे भी यही लगता है। अंश, मैं और तुम दोनों की दोस्ती से जलूंगा? नो वे। वैसे अगर तुम दोनों ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो देख लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अचित, अच्छा हुआ इसे कुछ पता नहीं है। अगर इसे पता चल गया कि हम क्या करने की सोच रहे हैं तो पता नहीं ये क्या करेगा। तनु, इसीलिए हमें कुछ भी हो जाए अंश को इसके बारे में पता नहीं लगने देना है। अचित, हाँ सही कहा तुमने। ऐसे ही शाम बीत गई। रात को सबके साथ डिनर किया, फिर अपने कमरे में चले गए। कल से शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। अचित काफ़ी खुश था क्योंकि जल्दी ही उसका सपना जो पूरा होने वाला था, रिधमा से शादी करने का। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का भाग ख़त्म होता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।